गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी और उस श्रृंखला में हमने रीजनिंग के कुछ टॉपिक करना शुरू किया था। उसमें हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्तमान में वो चल रहा था क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट, जिसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है। और उस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? उस क्लास में हमने देखा एक कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। हमने टाइप फर्स्ट देखा। उस टाइप फर्स्ट में हमने देखा कि कुल व्यक्तियों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं किसी पोजीशन पे खड़ा हूं और कहा जाए मेरा दाईं ओर से स्थान यह है, बाईं ओर से स्थान यह है और मुझसे पूछ लिया जाए कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, मुझे दाईं ओर से भी काउंट कर लिया गया है, बाईं ओर से भी काउंट कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दाएं और बाएं दोनों को जोड़ के हम उसमें से एक घटा देते हैं। इससे हमारे पास क्या निकल के आती है? कुल व्यक्तियों की संख्या निकल के आती है। दोस्तों, उसके बाद में हमने सेकंड टाइप देखा और सेकंड टाइप में हमने क्या देखा कि एक ओर से हमें स्थिति दी जाए, दाएं या बाएं से हमारा स्थान बता दिया जाए और दूसरी ओर से हमारा स्थान पूछा जाए। जैसे देखिएगा दोस्तों, कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो और मेरा दाएं से स्थान दे रखा हो, तो हमें क्या करना होता है? कुल व्यक्तियों में से जो मेरा दाएं से स्थान दे रखा है, जैसे मेरे दाएं से स्थान दे रखा है 5वां, तो उसमें से क्या करते हैं? हम 5 घटा देते हैं दोस्तों। तो घटाने पर क्या होगा? वो स्थिति माइनस हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना होता है? उसमें एक ऐड करना होता है। तो एक ओर से स्थान दिया जाए और दूसरी ओर से स्थान हमसे पूछा जाए, तो कुल व्यक्तियों में से हमें दिया हुआ स्थान घटाना है और उसमें एक ऐड करना है। तो हमारा दूसरी ओर से स्थान आने वाला है। ये दोनों टाइप दोस्तों हमने अब तक पढ़ ली है और आज हम तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। पर दोस्तों, उससे पहले अब तक आपने जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासों का लाभ ले सके। और क्लास लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अपना आज का तीसरा टाइप है जो स्टार्ट करते हैं। और तीसरा टाइप हमारा क्या रहने वाला है? तो देखिएगा, तीसरा टाइप हमारा रहने वाला है हमारी स्थान परिवर्तन पर हमारा टाइप रहने वाला है। जैसे कि एक ओर से हमारा स्थान दे रखा है, दूसरी ओर से भी स्थान दे रखा है और दो व्यक्तियों का जो स्थान दे रखा है वो आपस में अदला बदली हो जाता है। तो जो अदला बदली होता है उसके बाद में उस क्वेश्चन को हम किस पैटर्न के आधार पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, इसके ऊपर हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं हमारा और इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। और जो सापेक्ष स्थिति परिवर्तन होता है उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा रहने वाला है। देखिएगा क्या है, किसी कतार में जुई का बाएं से 12वां स्थान। दोस्तों, जुई का बाएं से कौन सा स्थान दे रखा है? 12वां स्थान दे रखा है। तो इसमें हमें दो स्थितियां बताई हुई है, दाएं और बाएं से। तो एक बार हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम हमारा किस प्रकार से रहने वाला है तो देखिएगा, इस प्रकार से हमारा डायग्राम रहने वाला है। ये हमारा डायग्राम रहने वाला है। तो देखिएगा, ये हमारा क्या होने वाला है? ये हमारा होने वाला है दायां और इस साइड पे हमारा क्या होने वाला है? बायां होने वाला है। क्या होने वाला है? बायां। इस प्रकार से ये दो पोजीशन हो गई है। अब देखिएगा, हमें क्या कहा है? किसी कतार में जुई का बाएं से कौन सा स्थान है? तो देखिएगा दोस्तों, इस ओर से जुई का कौन सा स्थान दे रखा है? यहाँ पे मान लिया आपकी जुई बेटी है तो इसका स्थान होने वाला है 12वां। क्या स्थान होने वाला है? 12वां। और ये यहाँ पर कौन बेटी है? जुई बेटी है। कौन बेटी है? जुई। तो ये आपका जुई का स्थान रहने वाला है। बाएं से कौन सा स्थान रहने वाला है? बाएं से 12वां स्थान रहने वाला है। देखिएगा आगे क्या कहता है, जबकि राखी का, किसका? राखी का बाएं से, कहां से? बाएं से 20वां स्थान है। बाएं से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। तो देखिएगा, यहां से, इस ओर से, यहां से अगर मैं देखता हूं तो क्या देखता हूं? दाएं से राखी का, तो यहां पर कौन बेटी है? राखी। कौन बेटी है? राखी। इस ओर से हमारी राखी बेटी है और राखी का स्थान है 20वां। कौन सा स्थान है? 20वां। इस प्रकार से दोस्तों, क्वेश्चन में अब तक हमने क्या देखा? जुई का बाएं से स्थान है 12वां और राखी का दाएं से स्थान कौन सा है? 20वां स्थान है। देखिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि दोनों आपस में अदला बदली हो जाए। दोस्तों, दोनों आपस में अदला बदली हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों अपनी स्थिति को क्या करते हैं? बदल देते हैं। राखी की जगह क्या आने वाली है? जुई आने वाली है और जुई की जगह क्या आने वाला है? आने वाली है राखी आने वाली। तो देखिएगा, इस जुई की जगह क्या आ जाएगा? राखी। ये स्थान जैसे ही बदलेंगे, यहाँ पे आने वाली है आपकी राखी और इधर देखिएगा यहाँ कौन आने वाली है? जुई। इस प्रकार से इनकी अदला बदली होने वाली है। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, तो अदला बदली होने के बाद
तो जुई का कतार में बाएं से 22वां स्थान हो जाता है दोस्तों। कहां से हो जाता है? बाएं से 22वां स्थान हो जाता है। ये आपका बायां है और बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? 22वां स्थान हो जाता है। तो देखिएगा, जो जुई का कतार में बाएं से 22वां स्थान हो जाता है दोस्तों, ये जुई रही, जुई का स्थान ये नया हो गया, ये हो गया 22वां स्थान। और देखिएगा दाएं से इसका स्थान क्या था? 20वां स्थान था। मतलब दाएं से पोजीशन दे रखी है आपकी 20 और बाएं से पोजीशन दे रखी है 22। और हमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? हमें पूछा है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम पढ़ चुके हैं हमें क्या करना होता है। दाएं से भी स्थिति देख लो आप, बाएं से भी देख लो, उन दोनों की टोटल करनी है, उसमें से एक घटाना है, तो हमारा कुल व्यक्तियों की संख्या आने वाली है। और एक क्यों घटाते हैं? क्योंकि हमने दाएं से भी इसको काउंट कर लिया है और बाएं से भी काउंट कर लिया है, तो हमें क्या करना है? एक माइनस करना है। तो देखिएगा यहां से कुल व्यक्ति बराबर क्या आने वाले हैं? हमारा हो जाएगा दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान, दोनों को हमने क्या कर लिया है? टोटल कर लिया है। इसमें से एक क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि इसको दोनों ओर से काउंट कर लिया गया है। तो देखिएगा 20 और 22 कितना होने वाला है? 42। 42 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? 42 में से एक गया 41। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो कुल व्यक्तियों की संख्या है, वो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आने वाली है? 41 आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर स्थान परिवर्तन करना हो और स्थान परिवर्तन पर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसकी इस प्रकार से डायग्राम बनाना है और उनकी स्थिति को आपस में बदलना है। और ऐसे नहीं करना चाहे तो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों देखिएगा जैसे ही स्थान की अदला बदली होती है, क्या होती है? अदला बदली होती है, तो जहां राखी है वहां जुई आ जाएगी। तो जब जब हमें कहा जाए राखी, उस जगह हमें क्या लेना है? जुई लेना है। और जब जब हमें कहा जाए जुई, तो हमें क्या लेना है? राखी लेना है, क्योंकि इनकी स्थान क्या हो गई है? अदला बदली हो गई है। तो देखिएगा इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आया? 41 निकल के आया। कितना निकल के आया? 41 निकल के आया। देखिएगा इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं कि इसको हमने कितना समझा है। देखिएगा किसी कतार में विजय का बाएं से स्थान दे रखा है 15वां। दोस्तों इसके अंदर भी दाएं और बाएं से स्थान दे रखा है। तो देखिएगा सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम किस प्रकार से रहेगा? देखिएगा ये आपका डायग्राम रहने वाला है। इधर से आने वाला है आपका दायां, क्या आने वाला है? दायां। और देखिएगा इधर से क्या आने वाला है? इधर से आने वाला है बायां। एक और हमारा दायां हो जाता है, दूसरी ओर हमारा बायां हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है? तो देखिएगा किसी कतार में विजय का बाएं से, दोस्तों कहां से दे रखा है? बाएं से दे रखा है। ये आपका बायां है। और बाएं से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। कौन सा है? बाएं से 15वां। और यहाँ कौन बेटा है दोस्तों? तो यहाँ बेटा है विजय। कौन बेटा है? विजय। और विजय का स्थान बाएं से कौन सा हो गया है? 15वां हो गया है। देखिएगा आगे, तथा मनोज का, इसका मनोज का दाएं से 12वां स्थान है। कहां से है? दाएं से 12वां स्थान, मतलब दोस्तों इस ओर से है ना, इस ओर से यहां मान लिया जाए, यहां बेटा है आपका, कौन बेटा है? मनोज। कौन बेटा है? मनोज। यहां मनोज बेटा है। और मनोज का दाएं से कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। तो ये हो गया इसका 12वां स्थान। इसका स्थान हो गया विजय का बाएं से 15वां, जबकि मनोज का दाएं से 12वां। ये स्थान हमारा हो गया। और दोस्तों अब क्या कर रहे हैं? हम अदला बदली कर रहे हैं। इसका मतलब मनोज की जगह आने वाला है आपका विजय, और विजय की जगह आने वाला है मनोज। तो देखिएगा यहाँ पर कौन आने वाला है? मनोज। कौन आने वाला है? मनोज। इस प्रकार से यहां पर आने वाला है मनोज, और यहां पर अदला बदली के बाद कौन आने वाला है? विजय। कौन आने वाला है? विजय। तो यहां होने वाला है हमारा विजय। ये इन दोनों की अदला बदली हो गई है। और दोस्तों देखिएगा अदला बदली के बाद हमें क्या कहा हुआ है? मनोज का दाएं से 25वां स्थान है। दाएं से कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। देखिएगा दोस्तों यहां से इसका स्थान कौन सा था? 15वां। और मनोज का अब दाएं से कौन सा स्थान हो गया है? दाएं से स्थान हो गया है 25वां। तो देखिएगा यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है उसका बाएं से तो है 15वां स्थान, और दाएं से कौन सा स्थान है? 25वां स्थान। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिएगा कुल व्यक्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल व्यक्ति बराबर क्या रहेगा? देखिएगा इसका स्थान दाएं और बाएं से ऐड कर लेंगे तो हो गया 15 प्लस ये कितना आने वाला है? 25।
दोनों ओर से हमें जोड़ करनी है 15 प्लस 25। इसमें से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी कुल व्यक्तियों की स्थिति ज्ञात करनी हो, संख्या ज्ञात करनी हो, तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है इसे दाएं से भी काउंट, बाएं से भी काउंट कर लिया गया है और दाएं से भी काउंट कर लिया गया है, तो इसमें से एक घटा देंगे तो हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या निकल कर आने वाली है। देखिएगा 15 और 25 कितने होने वाले हैं, 30 और 40, 40 में से जब एक हम माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 39। क्या निकल के आता है, 39। तो इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 39। इसका मतलब इस कतार में खड़े कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी रहने वाली है, 39 रहने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर स्थान परिवर्तन के ऊपर हमें क्वेश्चन दिया जाए तो उनकी स्थिति इस प्रकार से हमें बदलनी है, और एक की स्थिति बदलने के बाद कहा जाए जैसे मनोज और विजय था इसके अंदर, और स्थिति परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, विजय की जगह आ जाएगा आपका मनोज, और मनोज की जगह क्या आ जाएगा, विजय। इन दोनों की स्थिति आपस में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम उसका स्थान दाएं और बाएं से किसी एक का स्थान है ना, या तो विजय का या मनोज का, तो विजय का हमारे पास निकल के आया, तो बायां और दाएं से हमने काउंट किया, जोड़ा उनको, और जोड़ने के बाद जो दोनों ओर से काउंट हो रहा है, ये विजय ये मनोज, तो एक इसमें से घटा दिया, तो हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या निकल कर आई 39। तो इसका आंसर रहने वाला है 39। तो दोस्तों जब भी स्थान परिवर्तन के आधार पर हमें क्वेश्चन दिया जाए इस प्रकार से, तो हमें इस अप्रोच के साथ में उसको हल करना है। तो दोस्तों ये हुआ था हमारा तीसरा टाइप, और एक दोस्तों नेक्स्ट टाइप और होता है, वो टाइप होता है मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों दाईं ओर से भी स्थान दे रखा है, बाईं ओर से भी स्थान दे रखा है, और हमें कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, और हमें मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो किस प्रकार से निकालते हैं, उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूलों को समझने के लिए हम एक बार इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास आने वाला है, अब हमारे जो ज्ञात करना है वो है मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। क्या है, मध्य व्यक्तियों की संख्या मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों इसके अंदर हमें मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, और मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 3 टाइप्स हो जाते हैं। तो देखिएगा अगर मैं मान लेता हूं पंक्ति के अंदर 15 व्यक्ति है, जैसे इसको समझने का प्रयास कीजिएगा इस प्रकार से। अगर मैं कोई पंक्ति बनाता हूं तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, 15 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति, और कुल व्यक्ति कितने हैं, 15 है। कितने हैं, 15 है। देखिएगा दोस्तों यहां पर मैं किसी की स्थिति दर्शाता हूं, यहां क्या आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा आपका दायां, क्या आ जाएगा दायां, यहां आ जाएगा आपका बायां। ये दायां और बायां होने वाला है। देखिएगा दोस्तों बाएं से अगर मैं यहाँ किसकी स्थिति दर्शाता हूं, और यहाँ है मान लीजिए पी, तो इस पी की स्थिति है, देखिएगा यहां से यहां बैठा हुआ है पी, और पी की स्थिति मान लीजिए यहां पर है 5। क्या है, 5। और इधर से दाईं ओर से कोई बैठा है और वो है क्यू। क्या है, क्यू। और इसकी स्थिति है मान लीजिए 7। कितनी है, 7। दोस्तों पंक्ति के अंदर कुल व्यक्ति कितने हैं, 15 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति है। इसमें से 2 की स्थिति हमने दर्शाई है, एक हो गया पी, पी का बाएं से स्थान है 5वां, जबकि जो ये क्यू है, इस क्यू का दाएं से स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। और ऐसी स्थिति के अंदर हमें मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, तो देखिए क्या दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं, आइडिया लगाइएगा। देखिएगा इधर से 5 व्यक्ति बैठे हैं, क्या मैं इन 5 को हटा देता हूं, फिर देखिएगा इधर से कितने व्यक्ति बैठे हैं, 7 व्यक्ति बैठे हैं, इसको मैं हटा देता हूं, इन दोनों को हटा देता हूं, तो दोस्तों यहाँ मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी क्या मेरे पास, बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि दाएं और बाएं से स्थान घट गया है। इसके बाद में जो बचे हुए व्यक्ति हैं वो क्या होंगे, मध्य में होंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है, देखिएगा दोस्तों, इधर से 5 और इधर से 7, 7 और 5 कितने हुए, 12 हुए। इन 12 को मैं हटा देता हूँ, किसमें से हटाऊंगा, 15 में से, अर्थात कुल व्यक्तियों में से घटाऊंगा। किसमें से घटाऊंगा, कुल व्यक्तियों में से घटाऊंगा इस 12 को, तो मध्य में व्यक्ति आने, मध्य में जितने व्यक्ति बैठे हैं वो आने वाले हैं। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है, फॉर्मूला निकल के आने वाला है, देखिएगा यदि कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या स्थानों के योग से
योग से ज्यादा हो। देखिएगा दोस्तों, कुल व्यक्तियों की संख्या स्थानों के योग से ज्यादा हो। दोस्तों देखिएगा, यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या 15 और स्थानों का योग कितना 7 और 5 12 आया, इससे कम आया। तो ऐसी स्थिति में मध्य व्यक्तियों की जो संख्या निकाली जाती है उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है? मध्य व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होने वाला है? होने वाला कुल व्यक्ति माइनस स्थानों का योग। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आने वाला है। और वो क्या निकल के आने वाला है? तो देखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है इस प्रकार से। तो कुल व्यक्तियों की संख्या यदि स्थानों के योग से ज्यादा हो, दोस्तों इन दोनों का स्थानों का योग करेंगे उससे ज्यादा हो, तब हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा। क्या निकल के आएगा? कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर मध्य व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल व्यक्ति माइनस स्थानों का योग हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आने वाला है दोस्तों। तो देखिएगा, इसमें कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति है 15। देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा? 15। इस प्रकार से देखिएगा, अगर इसके अंदर हमें कहा जाए मध्य में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, तो देखिएगा कुल व्यक्ति कितने हैं? 15 है। और स्थानों का योग मतलब बाएं से स्थान और दाएं से स्थान, इन दोनों का योग कर लेता हूं, वो आ जाता है 7 और 5 12। इसका मतलब हमें किस 15 में से क्या घटाना है? 12 घटाना है। तो यहाँ बीच में कितने आने वाले हैं? 1 2 3। यहाँ मध्य में कितने व्यक्ति आने वाले हैं दोस्तों? यहाँ मध्य में आने वाले हैं 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति आने वाले हैं? 3 व्यक्ति आने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब भी जो कुल व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति से स्थानों का योग कम हो, तो उसका फॉर्मूला रहने वाला है कुल व्यक्ति माइनस स्थानों का योग। देखिएगा, एक इसकी नेक्स्ट टाइप को समझेंगे और देखिएगा, यदि कुल व्यक्तियों की संख्या स्थानों के योग के बराबर हो। यदि कुल व्यक्तियों की संख्या है वो स्थानों के योग के बराबर हो, कैसे हो? देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से अगर मैं किसी का सीटिंग अरेंजमेंट करता हूं तो मान लेता हूं इस बार भी कितने व्यक्ति है? कुल व्यक्ति है 15। कितने हैं? 15। इसके ऊपर कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं 15। देखिएगा कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस प्रकार से इस पंक्ति के ऊपर 15 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 15। इसमें से देखिए, इसको सबसे एक बार इस प्रकार से 15 व्यक्ति बैठे हुए हैं इस पंक्ति के ऊपर। देखिएगा, यह आपकी क्या है? पंक्ति है। इसमें 15 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिएगा, इसमें अगर मैं कहा जाऊं, यहां हो गया आपका दायां, क्या हो गया? दायां। और इधर आपका क्या होने वाला है? बायां। क्या होने वाला है? बायां। देखिएगा, यहां पर मैं किसी P की स्थिति फिक्स करता हूं। किसकी स्थिति? P की। और मान लेता हूं मैं P की स्थिति है 60। क्या है? 60। और इधर से मैं स्थिति फिक्स करता हूं किसी Q की। किसकी? Q की। यहां पर मैं किसी Q का अरेंजमेंट करता हूं, तो इस प्रकार से करता हूं। इसकी स्थिति हो गई 8। क्या हो गई? इसकी स्थिति रहने वाली है 8। तो देखिएगा, जब ऐसी स्थिति बनती है, इस स्थिति में क्या है दोस्तों? यहां से जो P का स्थान है वो बाएं से कौन सा है? 7वां है। जबकि Q का स्थान दाएं से कौन सा है? 8वां स्थान है। देखिएगा, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 15 व्यक्ति बैठे हैं। और हमने क्या कहा था? जब भी मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो बाएं से इसकी स्थिति है, इन सबको हटा दो, और दाएं से इन सब की स्थिति है, इनको हटा दो, तो बीच में जितने भी व्यक्ति है वो हमारे पास निकल कर आने वाले हैं। तो देखिएगा, यहां से कुल व्यक्ति है। अब मैं इस स्थानों को योग से घटा, इधर से मैं 7 घटा देता हूं, हटा देता हूं, तो इधर से मैं 8 हटा देता हूं दोस्तों। तो देखिएगा, 7 और 8 कितने हट गए हैं? 7 दूनी 14 और 15। 15 के 15 हट गए हैं। तो कुल विद्यार्थी या कुल व्यक्ति भी कितने थे? 15। और 15 के 15 हट गए हैं दोस्तों। इस कंडीशन में यहाँ मध्य में क्या आने वाला है? मध्य में एक भी व्यक्ति नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे व्यक्ति हट गए हैं, तो मध्य में कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। तो दोस्तों, इस कंडीशन में मध्य व्यक्तियों की जो संख्या है क्या है?
यदि कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, दोस्तों ये कुल व्यक्ति है, इनकी संख्या स्थानों के योग के बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में मध्य व्यक्तियों की संख्या क्या रहने वाली है? मध्य व्यक्तियों की संख्या बराबर 0 क्या रहने वाली है? मध्य व्यक्तियों की संख्या 0 रहने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहां पर, देखिएगा अगर मध्य व्यक्ति निकालना हो तो मध्य व्यक्ति, इस प्रकार से हमें मध्य व्यक्ति निकालना है तो देखिएगा कुल व्यक्ति है 15 और 15 में से मैं इधर से 7 घटा देता हूं, हटा देता हूं, इधर से 8 देता हूं, मतलब 7 और 8 15 हटा देता हूं, कितनी हटा देता हूं? 15। तो क्या बचता है? 0। इसका मतलब मध्य में क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने स्थानों का योग कुल व्यक्तियों के योग के बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में मध्य व्यक्तियों की संख्या रहने वाली है 0। और दोस्तों इसी के ऊपर थर्ड आ जाता है, देखिएगा थर्ड, यदि स्थानों का योग स्थानों का योग कुल व्यक्तियों से ज्यादा हो जाए, स्थानों का योग कुल व्यक्तियों के योग से क्या हो जाए? ज्यादा। जैसे कि दोस्तों देखिएगा पंक्ति में बैठे हैं 15 व्यक्ति, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं तो देखिएगा मैं यहां से इस प्रकार से अरेंजमेंट करता हूं, इस प्रकार से, और देखता हूं, क्या देखता हूं कि ये तो हो गया आपका दायां सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दायां, फिर लिखेंगे अपना इधर बायां, क्या लिखेंगे? बायां। और देखिएगा हमने क्या कहा है? कुल व्यक्ति इसके अंदर में देखता हूं, अगर कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति भी पिछली बार की तरह इसमें कितने लेते हैं? हम 15 लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों अगर मैं यहां से किसी पी का अरेंजमेंट करता हूं इस प्रकार से, पी का, यहाँ बेटा है पी, और पी का स्थान मान लीजिए रहने वाला है 10, क्या रहने वाला है? 10। ठीक है दोस्तों, और फिर इधर से मैं किसी का अरेंजमेंट करता हूं, किसका अरेंजमेंट करता हूं? क्यू का। कहां का? किसका? क्यू का। तो यहां मैं क्यू का अरेंजमेंट करता हूं, किसका? क्यू का। और क्यू मान लीजिए 9वीं रैंक पर है, किस पे है? 9वीं रैंक पर है। तो देखिएगा दोस्तों जब कुल व्यक्तियों की संख्या से स्थानों का योग ज्यादा हो जाए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में मिलने वाले हैं। यहां से कुल मध्य व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार से हमारी आने वाली है बीच में। तो देखिएगा जब भी ऐसी कंडीशन बने तो देखिएगा टोटल कितने व्यक्ति हैं, इसकी रैंक इधर से कौन सी है? इधर इसकी रैंक इधर से है 10वीं। तो देखिएगा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। इसकी देखिएगा इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिएगा दोस्तों टोटल 15 व्यक्ति हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और कुल व्यक्ति हो गए हमारे, मान लीजिएगा इस प्रकार से 15। कितने हो गए? 15 10। देखिएगा इस प्रकार से अगर हमारे पास 15 व्यक्ति हो रहे हैं तो ओवरऑल देखिएगा हमें क्या करना है? ओवरऑल हमें करना है मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों इस स्थिति में जब जब भी देखिएगा इस प्रकार से स्थिति बनेगी और इस प्रकार से स्थिति के अंदर मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो हमें और स्थानों का योग ज्यादा आ जाए तो मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिएगा यहां से मध्य व्यक्तियों की संख्या, और मध्य व्यक्तियों की जो संख्या है उसका निकालने का जो फॉर्मूला बनने वाला है वो हो जाएगा स्थानों का योग, स्थानों का योग योग माइनस कुल व्यक्तियों की संख्या संख्या, और साथ ही साथ क्या होने वाला है? माइनस 2। दोस्तों ये माइनस हमने क्यों किया? तो इसको देखिएगा मैं पंक्ति में बिठा देता हूं कुल व्यक्ति 15,
देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक यहाँ बिठा देते हैं 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर कोई बेटा है, यहाँ पर बेटा है P, कौन बेटा है P, और देख लीजिएगा यहाँ से बेटा है अगर कोई Q, कौन बेटा है Q, तो देखिएगा यहाँ से दाईं ओर से बेटा है। अब इनकी स्थिति क्या है देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा है 7वीं रैंक पर, कौन सी 7वीं, इसका मतलब ये बेटा है बाएं से 7वें स्थान पर। तो इसको देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये किस रैंक पर बेटा है 13 पर बेटा है। तो देखिएगा दोस्तों मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हमें क्या करना है कुल स्थानों का योग करना है। तो यहाँ देखिएगा कुल स्थानों का योग क्या आ जाएगा, स्थानों का योग आने वाला है 13 और 7, 13 और 7 कितने होने वाले हैं 20 होने वाले हैं। तो ये हो गया 20 में से हमें क्या करना है कुल व्यक्तियों की संख्या करनी है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 15, तो -15, तो दोस्तों कितना आने वाला है 5 आने वाला है। पर देखिएगा अगर मैं इनकी स्थिति देखता हूं तो इनके मध्य में कितने व्यक्ति आते हैं 1 2 3, 3 ही व्यक्ति इनके मध्य में आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 3, यहाँ से 20 में से 15 घटा रहे हैं तो हमारे पास तो आ रहे हैं 5, जबकि हमने वास्तव में देखा तो इनके बीच में कितने आ रहे हैं 3। तो दोस्तों ये वाले जो होते हैं, ये वाला लास्ट और इधर से ये वाला लास्ट, इसको 2 बार से काउंट कर लिया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं 2 माइनस कर देते हैं, और ऐसे बीच में कितने आ जाएंगे 20 -15 5, और 5 में से 2 और जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 3। तो यहाँ से अपना 3 आंसर आया। ठीक इसी प्रकार से हमारा फॉर्मूला भी क्या बनने वाला है, हमारा फॉर्मूला बनने वाला है मध्य व्यक्तियों की संख्या। तो हमें क्या करना है स्थानों का योग करना है। इस प्रकार से इसका बाएं से स्थान कौन सा है, दाएं से स्थान कौन सा है, और इनका योग अगर कुल व्यक्तियों से ज्यादा आता है तो स्थानों के योग से हमें क्या कर देना है कुल व्यक्तियों की संख्या को घटा देना है। और घटाने के बाद में हम 2 और घटाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों स्थितियां हैं दोनों ओर से आ जाती है। एक तो स्थिति ये हो गई, ठीक है, इनके बीच में 3 व्यक्ति आ रहे हैं ना, तो इसको और इसको दोनों ओर से काउंट कर लिया गया है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं 2 माइनस कर देते हैं। तो मध्य में जितने व्यक्ति है वो हमारे पास निकल के आने वाले हैं 3, ये इस प्रकार से आए 3। तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आया वो फॉर्मूला क्या निकल के आया, देखिएगा ये हमारा इस प्रकार से फॉर्मूला निकल कर आया ये। तो हमने क्या देखा दोस्तों, देखिएगा यहां से मध्य व्यक्तियों की जब भी हमें संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो देखिएगा जब भी मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो देखिएगा यदि कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो स्थानों के योग से क्या हो ज्यादा हो, स्थानों के योग से कुल व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होने वाला है कुल व्यक्तियों की संख्या करना है, स्थानों को हटा देना है, इधर से ये हट जाएगा उधर से वो हट जाएगा, मध्य व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। और देखिएगा यदि यदि जो ये स्थानों का योग है ये कुल व्यक्तियों के योग के बराबर हो जाता है, जैसे देखिएगा 7 और 8 कितने हो गए 15, और कुल व्यक्ति भी 15 थे, इधर से मैं 7 हटा लेता हूं उधर से 8 हटा लेता हूं, तो बीच में दोस्तों कुछ भी नहीं बचेगा, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में मध्य व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी 0। यदि कुल व्यक्तियों की जो संख्या है उससे स्थानों का योग क्या होता है कम होता है, तो कुल व्यक्तियों में से स्थानों का योग घटा देना है। और यदि कुल व्यक्तियों की संख्या और स्थानों का योग दोनों समान हो जाता है तो उस कंडीशन में डायरेक्टली ही मध्य व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। और तीसरा हमने इसके अंदर पढ़ा यदि स्थानों का जो योग है कुल व्यक्तियों से ज्यादा आ जाए, दोस्तों इस बार क्या हो गया है स्थानों का योग ज्यादा हो गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपस में एक दूसरे इधर उधर आ गए हैं। तो देखिएगा ऐसी स्थिति में हम करते हैं स्थानों का योग, इसमें से कुल व्यक्तियों को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या को घटा देते हैं, उसमें से ये दोनों साइड वाले 2 बार और काउंट हो जाते हैं, इसलिए इसको 2 और घटा देते हैं। तो यहां से हमारी मध्य व्यक्तियों की संख्या निकल कर आने वाली है। तो ये दोस्तों मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के हमारे फॉर्मूले रहने वाले हैं, तीनों फॉर्मूले, और इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं और यही आपका मेन पैटर्न है। तो देखिएगा अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनको करने का प्रयास करते हैं कि हम उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है एक, और क्वेश्चन है हमारा 45 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एस का बाएं से कौन सा स्थान है 15वां स्थान है, जबकि ए का दाएं से स्थान है 25वां, क्या स्थान है 25वां। तो देखिएगा सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है कुल व्यक्ति, और कुल व्यक्ति कितने दिए हुए हैं 45, कितने 45 या 45 दे रखे हैं। और साथ ही देखिएगा स्थानों का योग, स्थानों
का योग, और यहां से मैं स्थानों का योग करता हूं तो देखिएगा बाएं से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है, ये हो गया 15वां। और जबकि ए का दाएं से कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है, तो हो गया प्लस 25। दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आने वाला है 25, और 25 और 15 30 और 40, कितने आने वाले हैं 40। तो दोस्तों स्थानों का जो योग है वो कितना आ रहा है 40, जबकि कुल व्यक्ति कितने हैं 45। इस प्रकार से कतार में बैठे तो देखिएगा दोस्तों इधर कितने रहने वाले हैं 15, उधर रहने वाले हैं 25। इसका मतलब इनके जो स्थानों का योग है 40, इसका मतलब मध्य में क्या आ रहा है, व्यक्ति आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब स्थानों का योग कम हो और कुल व्यक्तियों का योग ज्यादा हो तो क्या करते हैं, मध्य व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 45 में से कुल व्यक्तियों में से क्या घटा देंगे, जो स्थानों का योग आ रहा है 40, इधर से जो व्यक्ति आ रहे हैं उसको भी हटा दिया, इधर से जो व्यक्ति आ रहे हैं वो भी हटा दिया, तो आने वाले हैं मध्य व्यक्तियों की संख्या। और मध्य व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी निकल कर आने वाली है 5। इसका आंसर रहने वाला है 5। क्यों, क्योंकि इसमें स्थानों का योग क्या था, स्थानों का योग कुल व्यक्तियों से कम था। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, कुल व्यक्तियों में से स्थानों का योग क्या कर देते हैं, घटा देते थे, और हमारे पास क्या आ जाता है, मध्य व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। देखिएगा इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और उसको भी समझते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 45 व्यक्तियों की एक कतार में पी का बाएं से स्थान कौन सा है, 25वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, 25वां स्थान है। जबकि क्यू का दाएं से कौन सा स्थान है, दाएं से स्थान है 30वां स्थान। और दोनों के मध्य कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितने व्यक्ति इनके मध्य खड़े हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों सेम पैटर्न के ऊपर है ये क्वेश्चन, तो कीजिएगा जल्दी जल्दी इसको, और प्रैक्टिस करने का, इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा इसको अपन कैसे करेंगे, इसको करने के लिए ये सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले क्या हो जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या, और कुल व्यक्तियों की संख्या दोस्तों इसके अंदर कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है कुल व्यक्तियों की संख्या 45। कितनी दे रखी है 45, ये हो गए 45। और साथ में देखिएगा आप क्या करेंगे, स्थानों का योग, तो स्थानों का योग, और स्थानों का योग क्या होने वाला है, देखिएगा स्थानों का योग है बाएं से है ये 25वां, और ये क्या है दाएं से है 30वां, तो ये हो गया 25 प्लस 30। तो दोस्तों इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, 30 और 20 50 और 55, कितना आने वाला है 55। तो देखिएगा दोस्तों इस कंडीशन में क्या हुआ, कुल व्यक्तियों की जो संख्या है उससे स्थानों का योग ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये भी पी से जो स्थान है वो दाएं से जो स्थान आ रहा है और बाएं से जो स्थान आ रहा है वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते जाने वाले हैं, बीच में मध्य व्यक्तियों की संख्या आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्य व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल स्थानों के योग से, किसके, कुल स्थानों के योग से, मतलब 55। तो इस 55 में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या को। और साथ साथ में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो इधर से लास्ट वाला है और इधर से लास्ट वाला है ये बीच में काउंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 2 माइनस करते हैं। देखिएगा 55 में से 45 गए, 10 में से 2 गए, 8, कितने आने वाले हैं 8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर जो मध्य व्यक्तियों की संख्या आने वाली है वो क्या आने वाली है, 8 आने वाली है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कुल व्यक्तियों का योग जो था वो स्थानों के योग से ज्यादा था, तो हमने डायरेक्ट घटा दिया, उसमें से मध्य व्यक्तियों की संख्या आ गई। लेकिन जब क्या हो जाए, जब स्थानों का योग ज्यादा हो जाए, इस प्रकार से स्थानों का योग ज्यादा हो जाए, तो स्थानों के योग से हमें कुल व्यक्तियों को घटाना है, और घटाने के बाद उसमें से 2 और घटाने हैं, क्योंकि जो दाईं ओर सबसे बेटा है और सबसे बाईं ओर बेटा है उनका स्थान भी काउंट खोल लिया जाता है, तो उसमें से 2 घटा देंगे तो यहां से आने वाली है कुल व्यक्तियों की संख्या। देखिएगा इसी के पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला है जो इन तीनों पैटर्न को फॉलो कर देगा, है ना, मध्य व्यक्तियों की संख्या वाला। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 45 व्यक्तियों की एक पंक्ति है। दोस्तों 45 व्यक्तियों की क्या है, एक पंक्ति है जिसमें एस का कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या, और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी देर की है दोस्तों, हमें
क्वेश्चन में हमें दिया है कुल व्यक्तियों की संख्या है 45, तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं 45। तो ये हो गई हमारी कुल व्यक्तियों की संख्या 45। आगे क्या दे रखा है, बाएं से स्थान है इसका 20वां और ए का, किसका, ए का दाएं से, कहां से, दाएं से स्थान कौन सा है, 25वां स्थान है। तो देखिएगा कुल स्थानों का योग, और कुल स्थानों का योग करेंगे तो एक आ जाएगा 20, एक ओर से 20 हो गया और दाईं ओर से हो गया आपका 25। कितना हो गया, 25। तो दोस्तों यहां से आने वाले हैं टोटल 45। तो देखिएगा दोस्तों इसका स्थान कहां से है, बाएं से, ये बाएं से बैठा हुआ है एस 20वें नंबर पर, कौन से नंबर पर, 20वें नंबर पर। और जो ये ए है ये दाएं से बैठा हुआ है, कहां से, उस ओर से बैठा हुआ है, पर कौन से स्थान पर बैठा है, 25वें स्थान पर। इधर से ये 20वें स्थान पर बैठा है, इधर से ये 25वें स्थान पर बैठा है। दोनों को स्थान हटाएंगे, इधर से 20 हटाया मैंने, इधर से 25 हटाया, तो 20 और 25 45 हट गए दोस्तों। और कुल व्यक्तियों की संख्या भी कितनी थी, 45। तो ऐसी कंडीशन में मध्य व्यक्तियों की संख्या क्या आने वाली है, 0। कितनी आने वाली है, 0। तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या और स्थानों का योग बराबर आ जाए तो मध्य व्यक्तियों की संख्या जब भी हमें पूछा जाए डायरेक्टली हम उत्तर क्या देंगे, मध्य व्यक्तियों की संख्या, मध्य व्यक्तियों की संख्या, और डायरेक्टली हमारा आंसर होने वाला है 0। क्या होने वाला है, 0। 0 हमारा एकदम क्या होने वाला है, परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे लगभग सारे जो टाइप है वो कंप्लीट हुए हैं। और पहले टाइप में हमने कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना सीखा, दूसरे टाइप के अंदर हमने एक ओर से स्थिति दी जाए दूसरी ओर से स्थिति निकालना सीखा, और तीसरा हमने देखा स्थान परिवर्तन के आधार पर कि दाएं और बाएं और कुल व्यक्तियों को आपस में चेंज कर दिया जाए, उस स्थिति को हम कैसे हल करेंगे। चौथी टाइप में हमने देखा कि मध्य व्यक्तियों की संख्या किस प्रकार से निकालनी है। और दोस्तों लगभग इसके सभी टाइप इसी के साथ में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन एक टाइप और बचता है, और वो टाइप होता है हमें तुलनात्मक परीक्षण वाला। दोस्तों कभी कभी इन टॉपिक के अंदर हमें तुलनात्मक परीक्षण वाला भी दे दिया जाता है। तुलनात्मक परीक्षण कैसे, एक दूसरे व्यक्ति से इतना बड़ा है और तीसरे व्यक्ति से इतना छोटा है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो ये तुलनात्मक परीक्षण ये भी इसी टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। तो उससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं, और तुलनात्मक परीक्षण के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो उसे किस प्रकार से करेंगे उसको करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से 50 व्यक्तियों की संख्या में मोहन का आगे से 10वां स्थान है, जबकि महेश का पीछे से 25वां स्थान है। यदि इन दोनों के मध्य मोहित का कतार में आगे से कौन सा स्थान है। तो दोस्तों देखिएगा इसमें भी मध्य व्यक्तियों वाली संख्या है। इस क्वेश्चन को आपको करने का प्रयास कीजिएगा घर पे, यह आपका हो जाएगा HW होमवर्क, इसको घर पर करने का प्रयास कीजिएगा। और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस प्रकार से, तुलनात्मक परीक्षण वाला। किसका, तुलनात्मक परीक्षण वाला, स्थिति वाला। तुलनात्मक परीक्षण के ऊपर किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली कोई किससे इतना बड़ा है, ए व्यक्ति बी से इतना बड़ा है, सी से इतना छोटा है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उसको हमें इन पैटर्न के साथ साथ में क्या करना है, हल करना है, हल करते हुए समझते जाना है। तो देखिएगा जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, गंगा यमुना सरस्वती कोसी और सोन 5 नदियां है। तो दोस्तों कितनी नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती कोसी सोन, कितनी नदियां हैं दोस्तों। इस प्रकार से ये 5 नदियां हैं, और इन 5 नदियों के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या कहा हुआ है, सरस्वती सबसे बड़ी नदी है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सरस्वती। इस प्रकार से यहाँ आने वाला है सरस्वती, क्या आने वाला है, सरस्वती। देखिएगा आगे देखते हैं, आगे क्या कहा हुआ है, गंगा जो है यमुना से तो छोटी है। तो देखिएगा गंगा जो है, मान लीजिए ये गंगा है, ये हो गई आपकी गंगा, और गंगा क्या है, यमुना से तो छोटी है। तो गंगा से बड़ी कौन होने वाली है, यमुना होने वाली है। कौन होने वाली है, बड़ी यमुना होने वाली है। साथ ही देखिएगा क्या कह रखा है, लेकिन सोम से क्या है, बड़ी है। लेकिन जो सोम नदी है, इस प्रकार से सोम, इस सोम से तो बड़ी है क्या, गंगा, और किससे छोटी है, यमुना से छोटी है। तो इस प्रकार से इन तीनों की स्थिति रहने वाली है। साथ ही देखिएगा आगे क्या कहा हुआ है, कोसी जो है गंगा से तो बड़ी है, कोसी जो नदी है इस गंगा नदी से क्या है, बड़ी है। साथ में क्या कहा हुआ है, लेकिन, क्या कहा हुआ है, लेकिन यमुना से छोटी है। तो इस यमुना से छोटी है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या आने वाली है, कोसी
आने वाली है, तो देखिएगा इसकी स्थिति किस प्रकार से बनेगी, सरस्वती से छोटी हो जाएगी, क्या होने वाली है, यमुना। इस प्रकार से यमुना से छोटी होने वाली है आपकी कोसी, क्या होने वाली है, कोसी। और कोसी से छोटी होने वाली है गंगा, क्या होने वाली है, गंगा। और गंगा से सबसे छोटी होने वाली है सोम, क्या होने वाली है, सोम। अब देखिएगा, इसको पढ़िएगा फिर से, ठीक है। ये 5 नदियां हैं, सरस्वती सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सरस्वती सबसे बड़ी, यहाँ क्या हो जाएगा, नदी, क्या हो जाएगा, नदी। सरस्वती सबसे बड़ी नदी है, ये सरस्वती सबसे बड़ी नदी हो गई। उसके बाद कह रहा है गंगा जो है यमुना से तो छोटी है, जो गंगा है ये इस यमुना से हो गई छोटी, ठीक है। लेकिन सोम से बड़ी है, किससे बड़ी है, सोम से बड़ी है, ये भी हो गया अपना, ठीक है। गंगा से तो बड़ी कोसी जो है ये गंगा से बड़ी है, कोसी जो है ये गंगा से बड़ी है, लेकिन यमुना से छोटी है। पूरा क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या होने वाला है। अब आगे क्वेश्चन जो हमसे दे रहा है, हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बता दिया है, डायग्राम बना लिया है, इनकी स्थिति बना ली है। इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है यहाँ से। और अब हमसे पूछा हुआ है सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसके बाद में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, उसका जवाब तो हम आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि डायग्राम बनकर हमारे पास आ गया है। सबसे बड़ी नदी होने वाली है सरस्वती, सबसे छोटी नदी होने वाली है सोम, और हमें कहा जाए मध्य में कौन सी नदी आएगी, तो मध्य में नदी आएगी कोसी। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। बहरहाल हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी, और सबसे छोटी नदी, जिस जो आंसर हमारा निकल के आने वाला है, क्या निकल के आने वाला है, सोम। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होने वाला है, सोम। ये हमारा आंसर होने वाला है, सोम होने वाली है सबसे छोटी नदी, सबसे बड़ी नदी होने वाली है सरस्वती। और अगर पूछ लिया जाए मध्य में कौन सी नदी आ रही है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी। तो दोस्तों इस प्रकार से तुलनात्मक परीक्षण के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, इस प्रकार से उनकी स्थिति को फिक्स करना है, ठीक है। और स्थिति फिक्स करने के बाद में जो डायग्राम हमारे पास आता है, उस डायग्राम को देखकर हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। देखिएगा इसी पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा इस प्रकार से। और हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या है, किरण समीर से तो लंबी है, लेकिन प्रमोद से क्या है, छोटी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें किसकी स्थिति बता रखी है, किरण समीर से तो लंबी है। तो देखिएगा मैं सबसे पहले समीर को यहाँ बिठा देता हूँ, ये है समीर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया समीर। क्या कह रहा है, किरण जो है समीर से तो लंबी है, किससे लंबी है, समीर से लंबी है किरण। इसका मतलब समीर से ऊपर इसकी स्थिति रख देते हैं, क्योंकि ये क्या है, लंबी है। समीर से लंबी है किरण, लेकिन प्रमोद से क्या है, छोटी है। तो यहाँ से इसके ऊपर क्या आने वाला है, यहाँ से इसके ऊपर आने वाला है, देखिएगा यहाँ रहेगी किरण, किरण, किरण समीर से तो लंबी है, यहाँ आ जाएगा समीर, ये हो गया समीर, ये हो गई किरण, लेकिन प्रमोद से छोटी है। किससे छोटी है, प्रमोद से। तो दोस्तों ये किरण की स्थिति निकल के आई, किरण समीर से हो गई लंबी और प्रमोद से क्या हो गई, छोटी। तो यहाँ तक हमारी ये लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। देखिएगा दोस्तों आगे क्या कहा हुआ है, आगे कहा हुआ है सुरेश जो है, सुरेश जो है अंशु से लंबा है। दोस्तों इसके अंदर न तो सुरेश है और ना ही अंशु है, इसकी स्थिति हम अलग से बना देते हैं। सुरेश जो है अंशु से लंबा है, इस प्रकार से अगर यहाँ अंशु आ जाता है, तो अंशु से कौन लंबा है, सुरेश। तो सुरेश की स्थिति कहाँ रहने वाली है, ऊपर रहने वाली है। यहां तक हमारी स्थिति आ गई है। सुरेश से लंबा है समीर, सुरेश से लंबा है। दोस्तों समीर क्या है, सुरेश से लंबा है, तो समीर जो है इस सुरेश से क्या है, लंबा है, ठीक है। अंशु से लंबा है समीर, सुरेश से लंबा है, इस सुरेश से लंबा क्या है, समीर है, क्या है, समीर है। इस प्रकार से देखिएगा इस स्थिति को हम अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो समीर के बाद क्या आने वाला है, सुरेश आने वाला है, क्या आने वाला है, सुरेश। और सुरेश के बाद क्या आने वाला है, अंशु। तो इस प्रकार से इन पांचों की स्थिति हमारे पास आने वाली है, ये पांचों स्थितियां। तो देखिएगा इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम निकल कर आ गया। डायग्राम में क्या निकल के आया, सबसे तो लंबा रहने वाला है वो रहने वाला है प्रमोद, सबसे छोटा रहने वाला है अंशु, और मध्य में स्थिति पूछ ली जाए तो किसकी हो जाएगी, समीर की होने वाली है। तो देखिएगा अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। हमें पूछा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो इसको देख के हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, अंशु। तो सबसे छोटा व्यक्ति, सबसे छोटा व्यक्ति, यहां पर हमारे पास क्या आने वाला है, अंशु आने वाला है।
तो हमारा जो परफेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, इस प्रकार से दोस्तों हमें इसको हल करना है और हल करने के बाद में ठीक है डायग्राम को देख के इसका आंसर देना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। मध्य में पूछ लिया जाए तो समीर, और इस प्रकार से किसी की भी सापेक्ष स्थिति पूछ ली जाए तो इसको देखकर हमें आंसर देना है। तो देखिएगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, साथ में इसी के साथ में इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो देखिएगा हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ना दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको साथ साथ में हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा क्या कहा हुआ है हमें, ए बी सी डी और ई 5 अलग अलग वजन है। दोस्तों कितने वजन है, टोटल 5 वजन है और पांचों वजन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई। इस प्रकार से 5 वजन है। देखिएगा आगे क्या कहा हुआ है, इनमें से डी जो है ए व ई से तो भारी है। तो देखिएगा दोस्तों डी जो है किससे भारी है, ए व ई से। तो यहां मैं ले लेता हूं ए व ई, ये मैंने ए और ई साथ में ले लिया और हमने क्या कहा है, डी जो है ए व ई से तो भारी है। इसका मतलब ए व ई से भारी, इसका मतलब मैं डी की पोजीशन रखने वाला हूं इस प्रकार से ऊपर, क्योंकि ये क्या है इससे भारी है। ठीक है, साथ में क्या कहा हुआ है, लेकिन बी व सी से हल्का है। किससे हल्का है, बी व सी से हल्का है। तो देखिएगा जो ये डी है ए व ई से तो क्या है, भारी है, यहां से भारी है तो ऊपर इसकी स्थिति आ गई, और बी व सी से क्या है, हल्का है, बी व सी से क्या है, हल्का है। इस प्रकार से इनकी स्थिति निकल कर आई। तो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है सबसे भारी और सबसे हल्का कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर स्थिति पूरी फिक्स तरीके से हमें नहीं बता रखी है कि बी की स्थिति क्या रहने वाली है, ए की स्थिति क्या रहने वाली है। सिर्फ हमें यही बताया हुआ है कि बी जो है ए व ई से भारी है और बी व सी से हल्का है। इन दोनों की स्थिति हमें नहीं बता रखी है, तो इनकी स्थिति हमें क्या मान के चलनी है, सेम मान के चलनी है। यहाँ इसकी स्थिति क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। हमें पूछा जाए सबसे भारी, क्या पूछा जाए, सबसे भारी, सबसे भारी। तो यहां हमारा आंसर क्या होने वाला है, या तो होगा बी या होगा सी। इन दोनों में से कोई भी एक क्या रहने वाला है, सबसे भारी रहने वाला है। और सबसे हल्का पूछा जाए तो देखिएगा सबसे हल्का, सबसे हल्का, तो सबसे हल्के में क्या रहने वाला है, ए व ई। ए या तो ए होगा या ई होगा। इन दोनों में से कोई एक सबसे हल्का रहने वाला है और इन दोनों में से कोई एक सबसे भारी रहने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उस क्वेश्चन को करने का प्रयास किया है। और जो हमारा टॉपिक रहा है वो रहा है रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। और इस क्रम परीक्षण के अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि कुल व्यक्तियों की संख्या किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के बाद में, अच्छा कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए दाएं और बाएं से जो स्थान दे रखा है उसको जोड़ लेना है, एक गठा देना है। तो इस प्रकार से आने वाली हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या। उसके बाद में हमने देखा एक ओर से हमारा स्थान दे रखा है और दूसरी ओर से ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुल व्यक्तियों में से एक ओर से जो स्थान दे रखा है उसको घटा लेना है और दूसरी ओर से जो स्थान आएगा उसमें एक ऐड कर देना है, तो हमारा दूसरी ओर से स्थान आने वाला है। तीसरे पैटर्न में हमने देखा कि मध्य व्यक्तियों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मध्य व्यक्तियों की संख्या के लिए देखिएगा दोस्तों, यदि कुल व्यक्तियों की संख्या से स्थानों का योग कम आए तो कुल व्यक्तियों की संख्या से हमें स्थानों का योग घटा देना है। हमारे पास मध्य व्यक्तियों की संख्या आने वाली है। यदि कुल स्थानों का योग और मध्य व्यक्तियों का योग बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, मध्य में व्यक्ति 0 होने वाले हैं, क्योंकि बाएं से और दाएं से दोनों को हटा देंगे तो बीच में कोई नहीं बचने वाला है, तो मध्य में व्यक्ति होने वाले हैं 0। इसके बाद में यदि स्थानों का योग कुल व्यक्तियों के योग से ज्यादा हो जाए तो स्थानों के योग से हम क्या कर देते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या को घटा देते हैं। और घटाने के बाद में साथ साथ में दाएं और बाएं वाली पोजीशन 2 बार काउंट हो जाती है, तो उसमें से 2 हम घटा देते हैं। तो इस स्थिति में हम मध्य व्यक्ति की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा स्थान परिवर्तन के आधार पर हम किस प्रकार से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दाईं और बाईं और कोई बैठा हुआ है, इनकी स्थिति को बदल दिया जाए, इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। साथ ही लास्ट पैटर्न हमने देखा तुलनात्मक परीक्षण, कि तुलनात्मक परीक्षण के आधार पर अगर सीटिंग अरेंजमेंट किया जाए तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, वो स्थिति हमने निकालना सीखा। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक ये पूरा होता है। अगली वीडियो या अगली क्लास के अंदर हम नए टॉपिक के साथ में आएंगे और उसको भी बेहतरीन तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखिएगा दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जय हिंद क्लासेस को अब तक आपने फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक दोस्तों ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही सुचारू रूप से जारी रखिए। धन्यवाद।